वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ा था और परावर्तक दूरदर्शी में से कैसे ग्रहण का टेलीस्कोप पढ़ लिया था। आज हम लोग न्यूटन का टेलीस्कोप पढ़ेंगे। न्यूटन ने जो परावर्तक दूरदर्शी बनाया था उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन परावर्तक दूरदर्शी, इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव मिरर लिया जाएगा, अपदर्शक दर्पण होगा जो कि अवतल प्रकृति का होगा। अवतल प्रकृति का एक दर्पण हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं और इसका जो फेस होगा वो वस्तु की ओर होगा। ये इसका हो गया आपका पूर्ण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया इसका। ये कोई भी वस्तु है जो काफी दूर इस प्रकार से रखी हुई है ए बी से, यानी इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी वो समांतर होंगी। तो ये आने वाली समांतर प्रकाश किरणें इस तरह से मिरर में टकराती है। इस तरह से मिरर में जाकर के टकराती है। और परावर्तन के पश्चात, जैसा कि हम जानते हैं कि परावर्तन के पश्चात समांतर प्रकाश किरण पुंज अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकल बिंदु पर टकराएगा। क्लियर है? यदि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, किसी अन्य दिशाओं से समांतर प्रकाश किरण आती है तो वो फोकस तल पर ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाती है, जिसे हम फोकस तल कहते हैं। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये इसी एंगल से, जिस एंगल से आई है, ये मान लीजिए वस्तु है, वस्तु का ये अल्फा एंगल हो गया, ये इसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। और जो आपकी ये वाली प्रकाश किरण है ये इस तरह से परावर्तित करेंगे, इसको कट करेंगे। ए डैश बी डैश, ये जो आपका इमेज बना ये किस पॉइंट पर बनेगा? इस ऑब्जेक्टिव मिरर के फोकस पर। इस पॉइंट को एफ ओ भी कह सकते हो। मैंने क्या किया, जैसे ये फोकस पर मिलने वाली थी उससे थोड़ा सा पहले एक समतल दर्पण मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से रख दिया। तो अब ये जो प्रकाश किरणें इधर आएंगी ये पहुंचेगी नहीं, वास्तव में ये पहुंचेगी नहीं, बल्कि ये आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होगी। ओके, ऐसे। तो अब ये जो ए डैश बी डैश है यह इस समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगी। वस्तु का कार्य करेगी तो क्या होगा, ये यहाँ जाने वाली प्रकाश किरण इस तरह से, जैसे कोई ये समतल दर्पण मान लीजिए, इस पर कोई प्रकाश किरण अभिसारी प्रकाश किरण जा रहा है, सिमटता हुआ आ रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे अवश्य। जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर उसका जो है इमेज बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रकाश किरण पुंज परावर्तन के पश्चात, जैसे यहाँ पर ये जिस एंगल से आएगा ये इसका विलंब हो जाएगा, तो ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ कम एंगल से आएगा तो कुछ कम एंगल से परावर्तित हो जाएगा। और इस प्रकार किसी न किसी पॉइंट पर ये कट जरूर करेगा। जहाँ पर ये कट करेगा वहाँ पर इसका वापस इमेज बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे ए डबल डैश। इसको मैं निर्देश यहाँ पर ये
ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे यहाँ से, अभी नेत्रक लेंस है यहाँ पर मिल गया, ये नेत्रक लेंस। इसको हम इस प्रकार से ऊपर नीचे खिसका करके समायोजित करते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो इसके फोकस के अंदर आ जाए। इसका फोकस भी ये हो गया तो यहाँ पर ये आ गया, और ये ए डबल डैश बी डबल डैश इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब ये जब वस्तु का कार्य करेगा तो यहाँ से मुझे एक प्रकाश के खिंचनी मुख्य इसके समांतर और दूसरी प्रकाश केंद्र से खींचती है मैंने इसके। क्योंकि ये फोकस के अंदर है वस्तु तो ये आपका फैलता हुआ चला जाएगा। अब ये अपसारी होने के कारण तो वास्तव में नहीं बल्कि आभासी रूप से, ऐसे आभासी रूप में कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगे। जहां पर ये मिलेंगे वहीं पर इसका अंतिम प्रतिबिंब ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश बना, यही इसका फाइनल इमेज होगा। तो इस तरह में देखते हैं कि जो भी आपका ये परावर्तक न्यूटोनियन का है, इसके डायग्राम के बारे में आप वापस समझ लीजिए क्या क्या होता है। इसमें एक अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण दिया जाता है जिसे हम अभिदर्शक दर्पण भी कह सकते हैं। किसी वस्तु AB से चलने वाले समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस तल पर, समझ में आ रही बात? अगर ये मुख्य इसके समांतर होती तो परावर्तन होकर फोकस बिंदु पर मिल जाती। क्योंकि ये समांतर आ रही है पर इनका जो डायरेक्शन है वो जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात फोकस तल पर यानी फोकस बिंदु के लंबवत, यहाँ पर इस मुख्य के लंबवत फोकस बिंदु पर खींचे गए तल पर कहीं ना कहीं मिलेंगे, जिसकी दूरी ध्रुव से फोकस बिंदु के बराबर हो। तो पहला इमेज AB का हमें A डैश B डैश फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। A डैश ये B डैश है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमने क्या किया, इस A डैश B डैश के ठीक पहले, थोड़ा सा पहले एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण बनाते हुए मैंने इसको यूं रख दिया। इस प्रकार जो आपके समांतर अभिसारी प्रकाश किरणें थी ये परावर्तित होकर के किसी न किसी बिंदु पर मिलती है, जहां पर A डैश B डैश का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त होता है। यानी A डैश B डैश इस समतल दर्पण के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त होता है। यह A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है और नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इसका फोकस A डैश B डैश के बाहर चला जाए। इस प्रकार A डैश B डैश का आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश हमें चित्रानुसार प्राप्त होता है। अब हम लोग इसका निकालेंगे मैग्निफिकेशन, आवर्धन। तो आवर्धन क्या रहेगा, आवर्धन इक्वल टू होता है बीटा पर अल्फा। तो बीटा अल्फा कहाँ है, प्रतिबिंब का नेत्र पर, ये आपका नेत्र है, तो ये हो गया आपका बीटा, और ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। छोटे कोण के लिए जो बीटा है वो लगभग tan बीटा के बराबर हो जाएगा, वो अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर हो जाएगा।
अतः m बराबर हो जाएगा आपका tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज a डबल डैश b डबल डैश e में समकोण त्रिभुज a डबल डैश b डबल डैश e में tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन आधार का हो जाएगा e b डबल डैश। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज a डैश b डैश p में a डैश b डैश p में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार a डैश b डैश अपॉन आधार p b डैश, a डैश b डैश अपॉन p b डैश। ये tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू यहाँ पर देंगे, अतः n बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू क्या है, tan बीटा बराबर है आपका a डबल डैश b डबल डैश अपॉन p b डबल डैश। tan अल्फा की वैल्यू क्या है, a डैश b डैश अपॉन p b डैश, यानी m बराबर हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन p b डबल डैश, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका p b डैश अपॉन a डैश b डैश, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, तो इस समतल दर्पण के लिए वस्तु कौन है, a डैश b डैश, और इसका प्रतिबिंब कौन है, a डबल डैश b डबल डैश। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। तो ये वस्तु आभासी है यहाँ पर, और प्रतिबिंब इसका वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो अगर वस्तु का लंबाई a डैश b डैश है और प्रतिबिंब का लंबाई a डबल डैश b डबल डैश है, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब है। आप सोचिए, अगर थोड़ा और पीछे होता, ये थोड़ा और आगे, कोई भी आप कभी भी ले लीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, a डैश b डैश हुआ a डबल डैश b डबल डैश, a डैश b डैश हुआ a डबल डैश b डबल डैश। समतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब है, अतः a डैश b डैश बराबर a डबल डैश p डबल डैश। तो ये जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए, a डबल डैश b डबल डैश और a डैश b डैश दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा p b डैश अपॉन e b डबल डैश। अतः m बराबर हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा p b डैश अपॉन e b डबल डैश। ओके, अब आप देखिए p b डैश क्या है, p b डैश ऑब्जेक्टिव मिरर के लिए फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। तो चूंकि p b डैश बराबर f हुआ e b डबल डैश, ये क्या है, ये नेत्रिका से वस्तु की दूरी है, ये दूरी है। ये हो गया आपका माइनस में यू ई। ओके, ये हो गया माइनस यू ई। अतः m बराबर एफ ओ अपॉन यू माइनस। ये आ गया आपका जो न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी है उसके लिए आवर्धन आ गया। अब अगर ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त किया जाए तो इस लेंस को थोड़ा सा इतना खिसका दिए नीचे कि ये जो फोकस है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे ही एफई यहाँ पर पहुँचेगा तो वस्तु फोकस पर आ गई तो प्रतिबिंब अनंत पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्लियर है ना?
तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट बन जाता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो या अनंत पर बने या अनंत पर प्राप्त करना हो, जो यूपी है ना वो एफ के बराबर हो जाएगा। ओके, कैपिटल कैपिटल एफ हो जाएगा। अतः आवर्तन हो जाएगा इसका माइनस एफ अपॉन एफ। तो ये जो सारा ही आपका न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बताई है। जो भी है इसमें आपका डायग्राम और इसके आवर्तन का फॉर्मूला डेरिवेट करके समझाया जाएगा। अगर इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है डायग्राम से संबंधित या फॉर्मूले से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूँगा। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन फर्स्ट में नहीं आए, कैसे बता देता हूँ, टेन में समझ आया, टेन अल्फा समझ नहीं आया, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। वैसे ये आपका जो टॉपिक है, ये चैप्टर है रे ऑप्टिक्स से लगभग पूरा हो गया है। अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अवश्य कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल की थोड़ी सी बच्चों में दिक्कत आ रही है। तो अब न्यूमेरिकल्स इसके साथ चलेंगे। पहले इस चैप्टर के कुछ करीबन 10-15 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा 2 दिन तक। इसके बाद अपने वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।